हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ। ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाना है। और अभी हम व्यापम के पिछले पेपर देखें तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। इसको मैं ट्रिक द्वारा आपको करवा दूंगी। ट्रिक से क्या होगा कि आपको तुरंत के तुरंत वो पत्रिकाएँ याद हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मन का मोगरा। मन का मोगरा किसकी पुस्तक है? मन का मोगरा किसने लिखी है? तो मन का मोगरा लिखी है डॉक्टर साधना गंगराड़े ने। मन का मोगरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मन का मोगरा लिखा गया है डॉक्टर साधना गंगराड़े के द्वारा। इसको ट्रिक द्वारा ऐसे कैसे याद करोगे? साधना बालों में मोगरा लगाती है। कैसे याद करेंगे? साधना बालों में मोगरा लगाती है। मन का मोगरा किसने लिखा है? डॉक्टर साधना गंगराड़े ने लिखा है। तो उसको कैसे याद करोगे? साधना बालों में मोगरा लगाती है। साधना एक पुरानी हीरोइन थी, आप उसको देखिएगा। वो हमेशा अपने बालों में क्या लगाए रहती है? इस प्रकार से मोगरा लगाए रहती है। तो आपको ये याद रखना है कि साधना बालों में क्या लगाती है? मोगरा। दूसरा क्वेश्चन है समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? समकालीन राजनीति और मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गिरिजा शंकर के द्वारा। समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति किसके द्वारा लिखी गई है? गिरिजा शंकर के द्वारा लिखी गई है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, गिरी का मतलब क्या होता है? ऊपर। और भैया मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति आजकल गिरी पर है। गिरी पर मतलब ऊपर पर है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति किसके द्वारा लिखी गई? श्री गिरिजा शंकर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट। बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 to 2021। T20 क्रिकेट की 2007 to 2021 किसके द्वारा लिखा गया? सुशील दोषी और सर्वेश सहारा के द्वारा लिखा गया। सुशील दोषी और सर्वेश सहारा। अब आपको पता है कि सुशील दोषी कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के हैं और क्रिकेट में ये कमेंटेटर हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है, बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 to 2021। और इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? क्रिकेट की बुक सुशील ने लिखी। कैसे याद करोगे? क्रिकेट की एक बुक सुशील ने लिखी। तो बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट कौन सा है? T20 2007 to 2021 किसके द्वारा लिखी गई? सुशील दोषी और सर्वेश सहारा। फ्रेंड्स, ये पूरी बुक कर लेंगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। व्यापम ये टॉपिक जरूर ही उठा रहा है। ग्रुप 3 की एग्जाम से देखें तो व्यापम ये टॉपिक जरूर उठा रहा है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसलिए कर लेना है। राम वन गमन पथ पुनरावलोकन किसकी है? राम वन गमन पथ पुनरावलोकन किसकी है? राम गोपाल सोनी की है। राम वन गमनवत पुनरावलोकन किसकी है? राम गोपाल सोनी की है। अब देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे। राम वन में क्या लिखा है? राम लिखा है। और राम गोपाल सोनी में भी क्या लिखा है? राम लिखा है। राम वन में भी राम लिखा है और राम गोपाल में भी राम लिखा है। दोनों में यहाँ पे राम राम लिखा है। तो यही जो है ट्रिक हो जाएगी आपकी। तो राम और राम क्या लिखा है? राम गमन पथ की पुनरावलोकन किसने लिखा है? राम गोपाल सोनी ने लिखा है। राम राम से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला है विधानमंडल पद्धति व प्रक्रिया, AP सिंह। विधानमंडल पद्धति व प्रक्रिया किसने लिखा है? तो विधानमंडल पद्धति व प्रक्रिया लिखा है AP सिंह ने। किसने लिखा है? AP सिंह ने लिखा है विधानमंडल पद्धति व प्रक्रिया। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, AP से याद रखिएगा आप पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं, आप पार्टी। तो उसको याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में भी आप पार्टी विधानमंडल में आ गई है। तो ऐसा याद करिएगा, विधानमंडल पद्धति व प्रक्रिया किसकी है? AP सिंह की है। तो आप पार्टी विधानमंडल में मध्य प्रदेश में आ गई है। तो इसे याद हो जाएगा, विधानमंडल पद्धति व प्रक्रिया किसकी है? AP सिंह की है। अगला क्वेश्चन है द बिगेस्ट अचीवर्स शिवराज। द बिगेस्ट अचीवर्स शिवराज को क्या क्या है? कौशल किशोर चतुर्वेदी।
द बिगेस्ट अचीवर्स शिवराज की कौन सी है? कौशल किशोर चतुर्वेदी है। तो आपको याद रखना है, अपने कौशल से शिवराज ने अचीवमेंट हासिल किया। द बिगेस्ट अचीवर्स शिवराज की क्या है? कौशल किशोर चतुर्वेदी है। और कौशल को यहाँ पे आपको ट्रिक में शिवराज को ऐसे जोड़ लेना है, अपने कौशल से शिवराज ने अचीवमेंट हासिल किया। बिछड़े कई बारी बारी, बिछड़े कई बारी बारी श्रीदेव श्रीमाली व रविंद्र जैन ने लिखा। बिछड़े कई बारी बारी किसने लिखा है? श्रीदेव श्रीमाली व रविंद्र जैन ने लिखा। श्रीदेव श्रीमाली और रविंद्र जैन ने लिखा बिछड़े कई बारी बारी। तो इसको याद रखना है, देव और रविंद्र बिछड़े और मिले। देव और रविंद्र, देव और ये रवि, देव और रवि, देवता और रवि मिलते हैं और बिछड़ते हैं, मिलते हैं और बिछड़ते हैं। तो याद रखना है, श्रीदेव माली व रविंद्र जैन के द्वारा लिखी गई है पुस्तक बिछड़े कई बारी बारी। बिछड़े कई बारी बारी किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीदेव माली व रविंद्र जैन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश है आर के शर्मा व शंभू दयाल। हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश किसने लिखी है? आर के शर्मा व शंभू दयाल ने। हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश किसने लिखी है? आर के शर्मा व शंभू दयाल ने लिखी है। कैसे याद करोगे? शंभू हिस्टोरिकल नाम है आर के का, शंभू हिस्टोरिकल नाम है आर के का, शंभू हिस्टोरिकल नाम है आर के का। हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश किसका है? आर के शर्मा व शंभू दयाल का है। शंभू हिस्टोरिकल नाम है आर के का। क्या है? शंभू हिस्टोरिकल नाम है किसका? आर के का। हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश किसका है? आर के शर्मा व शंभू दयाल का है। तो शंभू जो है आर के का, मतलब आर के का, आर के कोई व्यक्ति है और उसका जो पुराना नाम है, ऐतिहासिक नाम है, हिस्टोरिकल नाम है, वो है शंभू। तो आर के का हिस्टोरिकल नाम क्या है? शंभू। शंभू हिस्टोरिकल नाम किसका है? आर के का। तो हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? आर के शर्मा व शंभू दयाल। मोदी @2.0, मोदी @2.0 ये किसी एक के द्वारा नहीं लिखा गया है, विभिन्न बुद्धिजीवियों के विचारों का ये संकलन है। मोदी @2.0 किसी एक के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये विभिन्न अलग अलग बुद्धिजीवियों के विचारों का संकलन है। कौन सा? मोदी @2.0। अगला है कॉर्नियल इमरजेंसी। कॉर्नियल इमरजेंसी का है डॉक्टर भावना शर्मा एवं डॉक्टर JS टिटियाल। डॉक्टर भावना शर्मा व डॉक्टर JS टिटियाल ने कौन सी की है? कॉर्नियल इमरजेंसी। कॉर्नियल इमरजेंसी किसका है? डॉक्टर भावना शर्मा व डॉक्टर JS टिटियाल का है। तो आपको याद करना है, भावना को टीटी की इमरजेंसी हुई। भावना को टीटी की यहाँ कॉर्नियल इमरजेंसी से इमरजेंसी याद रखिएगा, और यहाँ से टिटियाल से टीटी याद रखिएगा, और भावना से भावना याद रखिएगा। तो ये भावना और ये टीटी और ये इमरजेंसी तीनों को रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि कॉर्नियल इमरजेंसी किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर भावना शर्मा व डॉक्टर भावना शर्मा और डॉक्टर JS टिटियाल के द्वारा लिखी गई। भावना को टीटी की इमरजेंसी हुई, तो कैसे याद करोगे? डॉक्टर भावना शर्मा व डॉक्टर JS टिटियाल द्वारा कॉर्नियल इमरजेंसी लिखी गई। किसके द्वारा? डॉक्टर भावना शर्मा व JS टिटियाल के द्वारा टीटी की इमरजेंसी हुई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार इस पेज को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मन का मोगरा डॉक्टर साधना गंगराड़े, साधना वालों में मोगरा लगाती है। समकालीन राजनीति गिरिप्रद गिरजाशंकर गृह पर है राजनीति। बुक ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट T20 2007 to 2021 सुशील दोषी। क्रिकेट की बुक सुशील ने लिखी। रामबन गमन पथ पुनरावलोकन राम गोपाल सोनी। विधानमंडल पद्धति व प्रक्रिया AP सिंह। विधानमंडल में AP पार्टी है। द बिगेस्ट अचीवर शिवराज कौशल किशोर चतुर्वेदी। शिवराज ने अचीव किया है अपने कौशल के माध्यम से। बिछड़े कई बारी बारी श्रीदेव माली व रविंद्र जैन।
हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश आर के शर्मा व शंभू दयाल। मोदी 2.0 विभिन्न बुद्धिजीवी के विचारों का संकलन है। कॉर्नियल इमरजेंसी डॉक्टर भावना शर्मा व डॉक्टर JS टिटियाल है। भावना को टीटी की इमरजेंसी हुई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये पटवारी के नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको इसमें दी जाती हैं। बहुत ही शानदार तरीके से फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैंड रिटन ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मिलने वाला व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराएगी, एग्ज़ाम तक हर चीज़ आपको याद कराई जाएगी ट्रिक द्वारा। आपको रोज़ क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो आपको तुरंत के तुरंत याद करना रहता है, जो कि रामबाण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है और जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको और पूछे जाना है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है, 1463 प्लस MCQ है और इसकी प्राइस 90 रुपये की PDF आपको इसकी मिलेगी। बहुत शानदार इसमें MCQ जितना भी पूरी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो भी आ सकते हैं, हर टॉपिक को कवर करते हुए ये MCQ निकाले गए हैं। तो इसकी PDF आप 90 रुपये में ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी लेना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स की ई बुक 90 रुपये में ले सकते हैं। अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक का ये करंट अफेयर, जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स में कवर है। 90 रुपये की ये ई बुक है। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के भी नोट्स ले सकते हैं। 11 बुकलेट उसमें आपको मिलेंगी। और अगर आप आयोग यूनिट 10 की तैयारी कर रहे हैं MPPSC प्री की, तो आप हमारे आयोग की नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। आपने आपका नंबर अभी तक मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए 6260190944 पर। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। स्टेटस के थ्रू भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे, तो आपको सेव इट और अपना नाम लिख के मुझे भेजना है व्हाट्सएप पर। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा। साथ में एग्ज़ाम बाद बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट मिलेंगे। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टा ID है, 1957, तो इस पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति व नीमच किसने लिखा था? तो 1857 की क्रांति व नीमच डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत ने लिखा था। 1857 की क्रांति व नीमच किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत के द्वारा लिखा गया था। तो आपको याद रखना, 1857 में नीमच जो था ना बहुत ज़्यादा सख्त था। 1857 में नीमच था, नीमच बहुत ज़्यादा सख्त था। तो 1857 की क्रांति व नीमच किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत के द्वारा लिखा गया। कैसे याद करोगे? 1857 में नीमच बहुत सख्त था। 1857 में नीमच कैसा था? 1857 में नीमच बहुत सख्त था। दूसरा है, वायरस से वैक्सीन तक। वायरस से वैक्सीन तक है आदित्य श्रीवास्तव। वायरस से वैक्सीन तक क्या है? आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य ने वायरस लगवाया, आदित्य ने वैक्सीन लगवाई। आदित्य का क्या हो जाएगा? आदित्य ने वैक्सीन लगवाई। 1857 क्रांति व नीमच का क्या हो जाएगा? 1857 में नीमच क्या था? सख्त था बहुत ज़्यादा। वायरस से वैक्सीन तक आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य ने वैक्सीन लगवाई। अगला है, तुम प्रेम हो। तुम प्रेम हो ये लिखा श्रीमती सुरभि। तुम प्रेम हो श्रीमती सुरभि। सुरभि को सुर से प्रेम हुआ। देखो, सुरभि और यहाँ है प्रेम। सुरभि कैसा बना है? सुरभि किससे मिलके बना है? सुरभि मिलके बना है सुर से। तो सुरभि को क्या हुआ? अपने सुर से प्रेम हुआ। तो तुम प्रेम हो, तुम प्रेम हो श्रीमती सुरभि ने लिखा है। और सुरभि ने किसके बारे में लिखा है? ये सुर के बारे में। तुम प्रेम हो श्रीमती सुरभि ने लिखा। सुरभि को सुर से प्रेम हुआ। तुम प्रेम हो किसने लिखा? श्रीमती सुरभि ने लिखा। सुरभि को सुर से प्रेम हुआ। अगला है, अटल तो अटल है। फ्रेंड्स, आपने लास्ट टाइम देखा होगा MPPSC प्रीलिम्स में मैंने ट्रिक बनाई थी, बहुत सारे वीडियोस ट्रिक के बनाए थे और एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को वही याद आ गई थी ट्रिक, तो इसलिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में कंजूसी मत किया कीजिए। कमेंट ही एक तरीका है जिससे मैं आपको जान पाती हूँ और पता रहता है मुझे कि आप कौन कौन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और ट्रिक अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले।
अटल तो अटल है, ये किसने लिखा? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर ने लिखा। अटल तो अटल है, ये किसने लिखा है? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर ने लिखा है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इंद्र अटल है। अटल तो अटल है, ये किसने लिखा? इंद्र सिंह ठाकुर ने लिखा। और कैसे ट्रिक बनाओगे? इंद्र तो अटल है। इंद्र क्या है? इंद्र अटल है, अपनी बात पे अटल रहते हैं। बारिश होनी है तो हो कराते हैं, तो इंद्र अटल हैं, ऐसे याद रखिएगा। इंद्र अटल है। इंद्र क्या है? अटल है। अगला है गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि। गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूस, इनको बोलते हैं, इन्होंने लिखी एक भूली बिसरी जासूस। गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूसी। गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि किसने लिखी है? तो ये लिखी है देवयानी और शिवरंजनी ने। गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूसी। गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूसी किसने लिखी है? देवयानी एवं शिवरंजनी ने लिखी है। इसको कैसे बोलेंगे? देवयानी शिव गुमनाम नहीं है। देवयानी शिव क्या है? गुमनाम नहीं है। देव मतलब मणि, देव मणि से याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? गुमनाम नायिका और सरस्वती राजमणि क्या है? एक भूली बिसरी जासूसी किसने लिखा? देवयानी और शिवरंजनी ने। और देवयानी शिव गुमनाम नहीं है। देव का मतलब मणि, देव यानी शिव गुमनाम नहीं है। देव का क्या अर्थ हो जाएगा? मणि हो जाएगा। तो गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूसी किसने लिखी? देवयानी एवं शिवरंजनी ने लिखी है। देवयानी शिव गुमनाम नहीं है। अगला है महाकाल के अद्भुत प्रसंग, ये लिखा है आनंद कुमार शर्मा ने। महाकाल के अद्भुत प्रसंग किसने लिखा है? आनंद कुमार शर्मा ने लिखा है। कैसे याद करोगे? महाकाल के आने से आनंद मिलता है। महाकाल में जाने से आनंद मिलता है। महाकाल उज्जैन में जाने से क्या होता है? आनंद मिलता है। तो महाकाल के अद्भुत प्रसंग में क्या लिखोगे? आनंद कुमार शर्मा। महाकाल के अद्भुत प्रसंग किसने लिखी है? आनंद कुमार शर्मा ने लिखी है। कैसे याद रखोगे? महाकाल के जाने से आनंद मिलता है। उसके पहले क्या था? गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूसी, एक भूली बिसरी जासूसी। गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि किसने लिखा है? देवयानी शिव गुमनाम नहीं है। देवयानी एवं शिवरंजनी ने लिखा है, तो उसको कह लेंगे देवयानी शिव गुमनाम नहीं है। देवयानी और शिव, देवयानी शिव। और ये किसने लिखा है? गुमनाम नायिका सरस्वती राजमणि ने। महाकाल के अद्भुत प्रसंग किसने लिखे हैं? आनंद कुमार शर्मा ने लिखी हैं। महाकाल जाने से आनंद मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की ट्रिक। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।